आप सबका जीएस क्वेश्चन पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिए थे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग उसी अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची में वर्णित था भारतीय भाषाएं, जो कि 22 भाषाएं था, उसको हम लोग आज बढ़िया से याद करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। अच्छा, इससे क्या होता है ना कि देख के तो लगता है बहुत आसान है कि ये 22 भाषा है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको हम क्रमवार रूप से याद नहीं करते हैं, बिना मैप की सहायता से याद नहीं करेंगे, तो ये 2-3 दिन बाद आप याद करने के बाद भूल जाइएगा और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम लोग आज इसको बढ़िया से क्या करेंगे, याद करेंगे कि किस भाषा को किस राज्य में बोला जाता है। और मैप की सहायता से एक बार याद कर लेने के बाद आप लोग कोशिश भी कीजिएगा भूलने का, फिर भी भूल नहीं पाइएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो देश है पपुआ न्यू गिनी। कौन सा देश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है? पपुआ न्यू गिनी में। और जो हम लोग भारत का स्थान आता है वो है दूसरा, यानी भारत दूसरे नंबर पे आता है जहाँ की सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। और पहले नंबर पर कौन आता है? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी। अब देखिए, भारत में हम लोग का जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, इसमें से जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी, जो कि हम लोग का भारतीय जनता द्वारा यानी 40% जनता द्वारा बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हम लोग का हिंदी है। तो हमें लगता क्या है कि जो हम लोग का राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत का कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। तब हिंदी क्या है? तो हम लोग का हिंदी और जो अंग्रेजी है उसको हम लोग आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं। यानी जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं वो सभी काम किस में होते हैं? हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना एकदम गलत है, क्योंकि संविधान में कहीं ये उल्लेख नहीं है कि हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा है। हाँ, भले ही लोग मान लेते हैं कि हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा है, लेकिन लोगों के मानने से कुछ आने जाने वाला नहीं है। अब देखिए, बात होता है कि तब हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा हम लोग का कुछ भी नहीं है। भारत का राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। भारत में 22 भाषा जो कि संविधान में वर्णित है, इस सभी भाषाओं को समान रूप से क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। अब देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा बनाने की कवायद बहुत तेज है। अच्छा, लेकिन इसका विरोध भी पूरा जोर से होता है। जितने भी आपका जो दक्षिण भारत के राज्य है, जैसे हो गया केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ की हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, यानी नहीं के बराबर बोली जाती है। इधर आपका जो त्रिपुरा वगैरह, मिजोरम वगैरह जो राज्य है, यहाँ भी हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। तो इन सभी राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पूरा जोर शोर से विरोध किया जाता है। और मेरे विचार से विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी जब 40% भारतीय द्वारा बोली जाती है तो कोई ये मतलब नहीं है कि इसको हम राष्ट्रभाषा बना दें, यानी दूसरे पर भी और जो 60% है उसके ऊपर इसको थोपा जाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको थोपा जाए दूसरे के ऊपर तो उस जो रीजनल लैंग्वेज है उसके ऊपर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। यानी सारे लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो सारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसको राष्ट्रभाषा इसीलिए नहीं बनाया गया है और हमको नहीं लगता कि आगे बनेगा। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं, अच्छा, जो दक्षिण भारतीय राज्य या फिर जो भी राज्य है इसका विरोध करते हैं कि इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाए। हाँ, और इसको संविधान द्वारा मान्यता भी दिया जाता है कि हाँ, इसको जब विरोध हो रहा है तो इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे। इसका कारण क्या है? तो देखिए, हम लोग का जो संविधान है उसमें हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ये मौलिक अधिकार हम लोग का कितना? 6 मौलिक अधिकार है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। अभी इतना समझते हैं कि जो हम लोग का 5वां मौलिक अधिकार है, जो कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, इसमें क्या वर्णन है? इसमें अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा और कला को संरक्षित रख सकता है, यानी उसका संरक्षण कर सकता है। यानी हिंदी को हम लोग किसी के ऊपर जबरदस्ती इसलिए नहीं थोप सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि हिंदी अगर मेरे ऊपर थोपा जाए तो मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, वो उसका क्या हो जाएगा ना? विलुप्त हो जाएगा वो भाषा। इसलिए अनुच्छेद 29 के तहत हम लोग किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई इसका विरोध कर दे रहा है। अब देखिए,
बात आता है अनुच्छेद 343 का। इसमें ये कहा गया है कि हिंदी हम लोग का क्या होगा ना, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। और इसी के बदौलत कोई कोई व्यक्ति बोल देता है कि अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हिंदी क्या है, हम लोग राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अनुच्छेद 343 को अगर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हिंदी हम लोग का क्या होगा ना, ऑफिशियल यानी जो कार्यकारी भाषा होगा। नहीं, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए बढ़िया से। अब आते हैं हम लोग कि हम लोग का जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, इन सभी 22 भाषाओं को सबसे पहले हम लोग एक बार याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। इसके बाद जब हम लोग का संविधान बना था तो कल हम लोग पढ़े थे कि उस समय हम लोग का 8वीं अनुसूची में 22 भाषा नहीं थी, तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। आगे इसमें और 8 भाषा को जोड़ा गया, और किस किस भाषा को जोड़ा गया ये हम लोग कल पढ़े थे बढ़िया से, किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और किस वर्ष में जोड़ा गया ये भी पढ़े थे। आज इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे फिर से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा है उसमें से 13 भाषा को याद करते हैं। किसके सहायता से, मैप के सहायता से, आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ साथ में आप लोग बोलते चलिएगा। चलिए देखिए, ये हम लोग जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में हम लोग का जो भाषा बोला जाता है, तो कश्मीर है तो कश्मीरी भाषा, एकदम आसान है याद करना। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी भाषा। और कश्मीर में और एक भाषा बोली जाती है, वो है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। कल हम लोग पढ़े थे कि सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। नहीं, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन सी भाषा, एक तो कश्मीरी भाषा बोली जाती है, दूसरा सिंधी भाषा बोली जाती है। आशा करते हैं याद हो गया होगा। अब हम लोग नीचे आते हैं। देखिए जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पंजाब, पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। अब जैसे हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर आपका जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर जो भी भाषा है ये इन सभी जगह पर हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा। यानी ये सभी जो हम लोग का बेल्ट है ना, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। समझ में आ गया। तो देखिए हम लोग शुरू में क्या पढ़े, जम्मू कश्मीर में 2 भाषा, सबसे पहले कश्मीरी, उसके बाद सिंधी। उसके जस्ट नीचे आएंगे पंजाब, तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। और ये जो पूरा हरियाणा से लेके एकदम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो बेल्ट है यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा। अब देखिए जस्ट बिहार के नीचे इधर हम लोग झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में बंगाली समुदाय के लोग बहुत सारे रहते हैं, इसलिए बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा। अब देखिए जस्ट हम लोग इसके इधर आएंगे, यानी जो हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य है उसमें अगर असम में जाएंगे तो असम में जो भाषा बोली जाती है असमिया। कौन सी भाषा बोली जाती है, असमिया भाषा। चलिए हम लोग इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी भाषा, पंजाब आएंगे तो पंजाबी भाषा, ये पूरा हम लोग का हिंदी वाला बेल्ट है, यानी ये हिंदी भाषा बोली जाएगी। वेस्ट बंगाल आएंगे तो यहाँ बंगाली भाषा, असम में असमिया भाषा। यहाँ तक आशा करते हैं याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, जैसे हम लोग झारखंड से नीचे आए तो उड़ीसा है, तो उड़ीसा में ओडिया भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है, ओडिया। अब देखिए इधर आएंगे गुजरात, तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। गुजरात में बोली जाने वाली भाषा है गुजराती। अब गुजरात से नीचे आएंगे तो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा मराठी। उससे जस्ट नीचे आएंगे कर्नाटक, कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा कन्नड़। देखिए कितना आसान है, उसका राज्य के नाम से उसका भाषा ही मैच कर रहा है। आशा करते हैं ये आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग मैप के सहायता से पढ़ लेते हैं। तो चलिए जहां तक पढ़े उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी और सिंधी। उसके नीचे आएंगे पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी। ये पूरा बेल्ट जो है हम लोग का, ये कौन सी बेल्ट है, हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। अब जैसे वेस्ट बंगाल में आएंगे तो बंगाली भाषा, असम में आएंगे तो असमिया भाषा, उड़ीसा में आएंगे तो ओडिया भाषा, गुजरात में आएंगे तो गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी भाषा, कर्नाटक में आएंगे तो कन्नड़ भाषा। अब देखिए ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो भाषा बोली जाती है तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा। अब देखिए तो यहाँ हो गया तेलुगु भाषा। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल भाषा, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल भाषा। यानी देख रहे हैं हम लोग कि जो राज्य का नाम है उसी से उसका भाषा भी का भी नाम आ रहा है, यानी याद करना एकदम आसान है। अब देखिए जो केरल वाला इलाका आपको दिख रहा होगा, कि केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम भाषा है। कौन सी भाषा है, मलयालम। अब देखिए
इस प्रकार हम लोग अभी तक 13 भाषा को याद कर ली। चुटकी में कैसे 13 भाषा याद हो गया, आपको समझ में भी नहीं आया कब याद हो गया। अब देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं बढ़िया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा, दो भाषा बोली जाती है, कश्मीरी और सिंधी। उसके जस्ट नीचे आएंगे पंजाब में पंजाबी भाषा। ये पूरा बेल्ट जो है हम लोग का हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल आएंगे तो वहाँ बंगाली भाषा, फिर असम जाएंगे तो असमिया भाषा, उड़ीसा आएंगे तो उड़िया भाषा, गुजरात आएंगे तो गुजराती भाषा, महाराष्ट्र आएंगे तो मराठी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा तेलुगु भाषा है, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल भाषा है, और केरल में जो भाषा बोली जाती है ये मलयालम भाषा बोली जाती है। अब देखिए ये तो हम लोग 13 भाषा को आसानी से याद कर ली। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो आपका करंट से जो भी इवेंट रिलेट होता है उससे क्वेश्चन पूछता है, यानी करंट से संबंधित सभी मुद्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये भाषा पढ़ ले होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो करंट में जो जो सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और पुरस्कार और सम्मान पढ़ने के बाद क्या होता है ना, हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको कोरिलेट करके पढ़ें तो आशा करते हैं नहीं भूलिएगा। जैसे इस बार हम लोग अगर पढ़ेंगे कि सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2019 का किसको दिया गया था, तो सरस्वती सम्मान 2019 का दिया गया था आपको वासुदेव मोहे को। किसको दिया गया था, वासुदेव मोहे। याद रखिएगा सरस्वती सम्मान 2019 का किसको दिया गया था, वासुदेव मोहे को। ये जो वासुदेव मोहे ये सिंधी भाषा का लेखक है। किस भाषा का लेखक है, सिंधी भाषा का। अब आपके दिमाग में तुरंत हिट कर गया होगा कि सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है। अभी हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे ये नहीं पूछे कि सरस्वती सम्मान जो वासुदेव मोहे किसको दिया गया था, ये नहीं पूछेगा कि सरस्वती सम्मान पाने वाला व्यक्ति किस राज्य से संबंधित है, तो आपको दिमाग में तुरंत हिट करेगा सरस्वती सम्मान पाने वाला व्यक्ति सिंधी भाषा से संबंधित है। और सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। अभी देखिए तो इस टाइप से अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसका जो टाइप है इस टाइप से पूछा जा रहा है। तो आप अगर ऐसे पढ़िएगा तो तुरंत आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस बार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसको, अच्युतम निम्बूदरी को। किसको दिया गया है, अच्युतम निम्बूदरी को। और जो अच्युतम निम्बूदरी है ये मलयालम भाषा का कवि है। किस भाषा का कवि है, मलयालम भाषा का कवि। तो आपको आपके दिमाग में तुरंत हिट कर गया होगा कि मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है कहाँ पे, केरल। यानी जो अच्युतम निम्बूदरी है वो कहाँ से संबंधित होगा, केरल से। तो देखिए कितना आसान हो जाता है अगर इस प्रकार हम लोग किसी भी भाषा के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं तो मैप की सहायता से। अब देखिए अभी तक हम लोग 13 भाषा को याद कर चुके हैं और इन 13 भाषा को यहाँ हम लिख भी दिए हैं। देखिए सबसे पहले कश्मीरी भाषा, उसके बाद सिंधी भाषा, उसके बाद पंजाबी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके बाद बंगाली भाषा, उसके बाद असमिया भाषा, फिर ओडिया भाषा, फिर गुजराती भाषा, फिर देखिए मराठी भाषा, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। ये हम लोग 13 भाषा पढ़ ली। अब जो बचा हुआ 9 भाषा है उन भाषाओं को कैसे पढ़ते हैं ये देखिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो संस्कृत है और जो उर्दू है, क्या है, उर्दू। संस्कृत सामान्यतः हम लोग का पूजा पाठ में यूज होता है, यानी जो पुजारी लोग हैं नहीं वो यूज करते हैं। और जो उर्दू भाषा है ये ज़्यादातर लोग कौन यूज करते हैं, जो मौलाना मौलवी लोग हैं वो। यानी ये दो हिंदू मुस्लिम दो भाई। तो 2 भाषा यहाँ क्या हो गया हम लोग का, संस्कृत और उर्दू। आशा करते हैं याद हो गया होगा। तो 13 और 2 कितना हो गया, 15 भाषा। अब देखिए हम लोग का इसके बाद जो भाषा आता है वो है देखिए नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा और कोंकणी भाषा, जिसको कि कल हम लोग पढ़े थे कि इन तीनों भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, तो 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा हम लोग 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब अगर ये याद नहीं रहता है तो ट्रिक है आसान सा, ऐसे ट्रिक
का हेल्प नहीं लेना ही बेहतर होगा, लेकिन आसान तरीके से ले लीजिएगा। नेपाली मनी को लाओ, नेपाली मनी को लाओ। देखिए इससे आ जाते हैं नेपाली से नेपाली, मनी से आ गया मणिपुरी और को से आ गया क्या, कोंकणी। इस प्रकार हम लोग इन 3 भाषा को भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग 15 कर लिए थे और 3 कितना हो गया, 18। अब बचा 4 भाषा, जो कि हम लोग का क्या है ना, सबसे लेटेस्ट भाषा है, जो कि हम लोग का यानी सबसे क्या बोलेंगे, लेटेस्ट, हाल फिलहाल जिसको जोड़ा गया है। और इन सभी भाषाओं को हम लोग द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा और 4 भाषा को जोड़ा गया। और वो भाषा जैसे कि हम लोग पढ़े कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। पहली भाषा थी बोडो, दूसरी डोंगरी, तीसरी मैथिली और चौथी संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितना भाषा को जोड़ा गया, 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार हम लोग 22 की 22 भाषा को क्या कर लिए, याद कर लिए। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले कश्मीरी पढ़े थे, उसके बाद सिंधी, उसके बाद पंजाबी, फिर हिंदी पढ़े, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी। फिर हम लोग पढ़े थे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। फिर हम लोग इधर देखिए संस्कृत और उर्दू, नहीं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। फिर हम लोग पढ़े कि नेपाली मनी को लाओ ट्रिक की सहायता से 3 भाषा को जोड़ा गया। कितना, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर हम लोग आगे पढ़े कि जो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है मैप। ये तो याद हो गया 22 भाषा। अब चलिए देख लेते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ हम लोग का 3 भाषा बोला जाता है। हम लोग शुरू में पढ़े थे क्या, कश्मीरी और सिंधी को पढ़े थे। और जो डोंगरी भाषा है वो भी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। कौन सी भाषा, डोंगरी भाषा। यहाँ जो डोंगरी राजा रंजीत सिंह था, नहीं, उसी के नाम पे डोंगरी भाषा आया हुआ है। फिर देखिए हम लोग एक भाषा पढ़े थे कोंकणी भाषा, नहीं, तो कोंकणी भाषा जो गोवा का तट है इसको कोंकण तट बोला जाता है। कौन सा तट बोला जाता है, कोंकण तट। इसीलिए कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, गोवा में कोंकणी भाषा। और जो नेपाली भाषा है वो हम लोग का नेपाल से लगा हुआ जो राज्य है, जैसे क्या होगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर जो वेस्ट बंगाल का थोड़ा हिस्सा आता है, सिक्किम, इन सभी राज्यों का जो बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है, वहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है। यानी सामान्यतः जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहाँ पे बोला जाता है। अब हम लोग का जो भाषा बच गया है बोडो। ये जो बोडो भाषा है, ये भाषा हम लोग का बोला जाता है असम में। कहाँ बोला जाता है, असम में। असम में हम लोग शुरू में पढ़े थे असमिया भाषा। और एक भाषा कौन सी भाषा, बोडो भाषा बोली जाती है। बोडो भाषा, यहाँ का बोडो जनजाति पाया जाता है, जो कि अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि लोग अलग राज्य का मांग कर रहा था बोडो समुदाय के लोग। तो बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, असम। यानी असम में 2 भाषा, असमिया और बोडो। और हम लोग जानते हैं कि संथाली भाषा हम लोग का झारखंड में बोला जाता है। और जो मैथिली भाषा है वो कहाँ बोला जाता है, बिहार के इधर जो मिथिलांचल वाला इलाका है, यानी जो ऊपर वाला इलाका है, इसको मिथिलांचल बोला जाता है, वहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी भाषाओं को एक बार बढ़िया से क्या कर लिए, देख लिए। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी भाषाएं बढ़िया से याद हो गई होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।